अस्सलाम वालेकुम यूटी फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये व्लॉग है सैटरडे का और संडे का। और संडे को आपको पता है कि छुट्टी होती है ना, और सैटरडे को बच्चे जो है ना वो देर तक जागते रहते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। मेरे बेटे जो है ना, हादी और हमजा जो हैं, ये जब जागते हैं ना तो इनको भूख लगती रहती है और ये कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। मेरी बेटी जो है ना वो जाग भी रही होती है ना, वो खाने की बहुत ज़्यादा चोर है। वो नहीं खाएगी, हाँ बहुत भूख लगी होगी तो कुछ खा लेगी, वरना कुछ भी नहीं खाती। और मेरे बेटे जो है ना वो माशाल्लाह से जागते हैं ना, तो उनको खाना चाहिए होता है। तो वो कुछ पड़ा है तो खा लेते हैं, अगर नहीं पड़ा तो वो कुछ ना कुछ बना भी लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। तो आज भी जब मैं संडे को उठी हूँ ना अभी, तो इन्होंने रात को कुछ बनाया हुआ था, खाया हुआ था। तो वैसे तो मैं बर्तन सारे वॉश करके सोती हूँ, लेकिन इन्होंने ज़ाहिर है कुछ खाया था। तो बर्तन जो है ना वो मतलब कि इधर उधर रखे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने उठ के तो सारा किचन जो है ना वो पहले साफ़ किया। बर्तन जो वॉश किए हुए थे उनको मैंने अपनी जगह पे लगा दिया, अपनी अपनी जगह पे। और जो वॉश करने वाले थे उनको मैंने इकट्ठा कर दिया। अगर छुट्टी हो चाहे ना हो, बच्चों को छुट्टी होती है, हस्बैंड को छुट्टी होती है, सब घर वालों को जिन्होंने जाना होता है अपने कामों पे, स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनको तो छुट्टी होती है। लेकिन हम हाउसवाइफ होती हैं, हम में बिल्कुल छुट्टी नहीं होती, चाहे जो भी हो जाए। हमारा वही काम होता है, हमने उठना है और उसके बाद हमने अपनी ड्यूटी जो है ना वो संभाल लेनी है। तो मैंने भी आके संभाल ली थी। मेरे हस्बैंड जो है ना वो आज आज भी ऑफिस चले गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ना कि वो संडे को भी जो है ना ज़्यादातर चले जाते हैं। कभी कभी जो है ना वो नहीं जाते, लेकिन ज़्यादातर वो संडे को भी चले जाते हैं। और फिर कभी कभी जो है ना वो जल्दी वापस आ जाते हैं। तो वो तो चले गए हुए थे, लेकिन अभी मेरी बेटी उठ गई थी तो मैंने अपने लिए और उसके लिए नाश्ता बनाना था। तो मैंने अभी पराठे बनाने थे। अच्छा, हमारे घर में ना पराठे सब शौक से खाते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड को ना ब्रेड वगैरह का नाश्ता जो है ना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और मुझे भी पराठा जो है ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू से हम पराठे खाते हैं। अब जब बचपन में भी जब हम छोटे थे तब मम्मी बना के देती होती थी, और उसके बाद भी फिर शौक़ से पराठे ही खाते हैं। तो मेरे बच्चों को भी शौक़ जो है ना वो पराठों का ही होता है। मेरे हस्बैंड को भी पराठे पसंद है, लेकिन मेरा बेटा जो है ना, हादी बड़ा जो है, वो अब आके ना, तो वो थोड़ा सा ना घी वगैरह से, ऑयल वगैरह से, मतलब कि उसको होता है कि ये मैंने नहीं खाना। तो वो पराठा जो है ना या इस तरह की ऑयली चीज़ें बहुत कम खाता है, और हम जो है ना शौक़ से खाते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे बना रही थी पराठे, और ये वाले पराठे जब से मैंने बनाना स्टार्ट किए ना, पता नहीं कितने साल हो गए हैं। तो तब से इसके अलावा ना मुझे कोई और पराठे अच्छे ही नहीं लगते। मैं हमेशा से ना यही बनाती हूँ। ये बहुत मज़े के, और जो है ना मतलब कि ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे बना रही थी 2 पराठे, एक मैंने अपने लिए बनाया और एक हमना के लिए बनाया। और साथ में जो है ना चाय मैंने रखी हुई है। और रात को मैंने आलू गोश्त बनाया था, तो वो मैं अभी जो है ना हमना को गर्म करके दूंगी। उसमें बोटी तो कोई भी नहीं है, वो इन्होंने खा ली थी रात को, बच्चे जाग रहे थे जब। तो बस शोरबा और आलू थे, तो उसको मैं गरम करके दे दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को ना आलू गोश्त का जो सालन है ना वो पराठे के साथ बहुत बड़ा ही उसको अच्छा लगता है। तो खैर फिर उसने कहा कि मैंने वो खाना है। और अच्छा, जब भी आप पराठे वगैरह, सालन या कुछ भी आप बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो आप जब भी बना के मतलब कि ख़त्म करते हैं ना काम, तो फ़ौरन के फ़ौरन चीज़ों पे आप कपड़ा मार दिया करें। जैसे घी वाला डब्बा, इसको मैं फ़ौरन से साफ़ कर देती हूँ। और जो बेलन होता है ना, इसको मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब कि जैसे ही नाश्ता बनाऊँ ना, तो इसको मैं वॉश कर लूँ। तो मैंने इसको कल वॉश किया था, लेकिन आज इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने इसके ऊपर बस कपड़ा ही मार दिया था। चीज़ों को साथ के साथ साफ़ करते जाए ना, तो फिर वो ज़्यादा गंदी नहीं होती। तो बस मैंने यहाँ पे बना ली थी गरम गरम चाय, और अपने लिए मैंने बना लिया था अंडा। और अब हम करेंगे नाश्ता। अच्छा जी, ये थे टमाटर, और ये मेरे पास रखे हुए थे कुछ दिन पहले के, थोड़े से रह गए थे। तो मैंने कहा चलो इनका ना मैं पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट बना के रखा होता है ना इनका, तो बहुत सारे, जैसे हम ग्रेवी वाले सालन बनाते हैं ना, तो उनमें ये बहुत काम आता है। अच्छा, ये वाले जो अंडे जिसमें आते हैं ना, इस तरह की जो पैकिंग होती है, इनको आप वॉश करके तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे ना ऐसी चीज़ें यूज़ करने का इतना शौक़ होता है। कभी भी हमारे घर में इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, जैसे कुछ चॉकलेट के इस तरह की कुछ पैकिंग होती है, या कुछ भी इस तरह की, तो मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ। किसी में जो है ना पानी डाल के रख देती हूँ कि बर्फ़ बन जाए, या फिर लहसुन अदरक की, मैं ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ। और मेरे बच्चे भी ना इतना हंसते हैं ना कि मामा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती, आप उसको जो है ना यूज़ कर लेती हैं। तो अच्छा, कोई भी चीज़ जब इस तरह की होती है ना, तो उसको क्यों ज़ाया करें, जब तक वो यूज़ हो सकती है तो क्यों ना उससे जो है ना फ़ायदा ले लिया जाए।
अच्छा जी, उसके बाद आज ना मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बता दिया था कि ये चीज़ें जो है ना, कोई सब्ज़ी भी घर पे नहीं है या टमाटर भी कम है, जो भी चीज़ें ख़त्म होती हैं ना मैं उनको बता देती हूँ, तो फिर वो ले आते हैं। वैसे उनके ऑफिस के बिल्कुल पास ही जो है ना सब्ज़ी मंडी है, तो वो वैसे खुद भी लाते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसे होता है ना कि देर से आते हैं, इतना टाइम नहीं होता, तो फिर जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है फिर मुझे कॉल करनी पड़ती है, या फिर जो है ना मैं सुबह ही उन्हें कह देती हूँ। तो खैर आज जो है ना मैंने उन्हें बता दिया था, आज थोड़ा जल्दी आ गए थे वो, तो धनिया भी नहीं था, और धनिया जब नहीं होता ना घर में तो या हांडी में नहीं डाल सकते तो मुझे ना बड़ा ही गुस्सा आता है। धनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब तक ये सालन में ना हो ना तो मुझे लगता है कि सालन की कोई लुक ही नहीं है। वैसे तो होती भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सालन जो है ना बस मज़े का नहीं बना, और इसमें कोई मज़ा नहीं है जब तक कि सालन में ना धनिया ना हो। इंसान की ना पसंद जो होती है ना वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे धनिया इतना बुरा लगता था ना, जब भी सालन में मेरी अम्मी डालती थी ना तो बस मैं इतना रोती थी, और मैं कहती थी कि सालन से किसी तरह ना ये निकल जाए, मतलब कि ये सालन में क्यों डाला है। तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, और शादी के फिर कुछ अर्सा बाद ना मुझे ये अच्छा लगने लग गया। और अब जब तक धनिया नहीं होता ना तो यकीन करें कि मुझे ना सालन का ना कोई मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बीफ और कीमा भी लेके आए थे। मेरे हस्बैंड को ना चिकन से ज़्यादा जो है ना बीफ और मतलब ये पसंद होता है, तो वो फिर ये ले आते हैं। वैसे हम बच्चों की वजह से बनाते हैं, चिकन जो है मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर ना बच्चों को पसंद होता है। बच्चे आपको पता है उनका जो है ना, उनको बस चिकन ही चाहिए होता है, और ये बीफ वगैरह और ये चीज़ें जो है ना उनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती। तो खैर इनके भी मैंने इनको अच्छी तरह वॉश करके ना पैकेट्स बना के रख लिए थे। और ये वाली जो ग्रीन वाली तोरी होती है ना, ये बड़ी ही मज़े की बनती है। ये मेरे हस्बैंड लाए थे, तो मैंने कहा चलो मैं यही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने मसाला भून के और इसमें मैंने डाल दी थी और रख दी थी दम पे। और कुछ कपड़े थे जो मैंने वॉश किए थे, तो इनको भी मैंने जो है ना वो उतार लिया था। और ये देखिए सालन बन गया था। और ये इतनी ज़्यादा देखने में लगती है ना, लेकिन होती ये जब बनती है ना तो बिल्कुल कम हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाले जो मैंने अंडे की जो पैकिंग जिसमें मतलब अंडे होते हैं, ये देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे क्यूब जो है ना वो बन जाते हैं। तो मैंने सारे जो है ना जब बन गए ना तो मैंने निकाल लिया। अब मैं इनको किसी कंटेनर वगैरह में डाल दूँगी और फिर फ्रीज़र में रख दूँगी। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे काम होते हैं जो मतलब कि हम कर लें तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाती है। तो खैर उसके बाद और भी मैंने बहुत सारे काम किए। संडे हो कोई भी दिन हो, हमारे काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, और हमने वैसे ही उठना होता है, वैसे ही जो है ना घर के काम करने होते हैं, और सारी चीज़ें जो है ना, बल्कि मैं कहती हूँ कि संडे को ना और ज़्यादा काम हो जाते हैं। वैसे संडे को ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लीनिंग वगैरह या जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो उसको मैं नहीं छेड़ती, क्योंकि फिर आपको पता है बच्चे भी घर पे होते हैं, फिर हस्बैंड अगर चले भी जाएँ तो जल्दी आ जाते हैं, सब घर पे होते हैं, मतलब छुट्टी का दिन होता है ना, तो फिर बच्चों के और हस्बैंड के काफ़ी सारे जो है ना वो काम होते हैं। अच्छा, ये था सैटरडे का जो मैंने बाद में डाल दिया। तो मैंने जो उस दिन बनाए थे ना शामी कबाब अपनी बेटी के लिए, तो ये ज़्यादातर मैं अपनी बेटी के लिए ही बना के रखती हूँ, क्योंकि उसने ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो उसको पसंद नहीं होती। तो फिर जब ये बने होते हैं ना तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती। या हमज़ा ने या उसने कोई चीज़ नहीं खानी होती ना, मतलब कोई सब्ज़ी बना लें, तो फिर मैं उन दोनों को ये बना के दे देती हूँ, या वैसे भी वैसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इनको भी मैंने एक कंटेनर में डाल के रख लिया। और ये मैंने बना लिए थे आज सुबह ही सुबह आलू, क्योंकि सालन नहीं था। तो अभी हादी जो है ना वो सालन के साथ ही रोटी खाता है सुबह के टाइम। तो बस ये खट्टे आलू मैंने बना लिए थे। अगर अचार हो तो वो डाल दें, अगर आपके पास नहीं है इमली है वो डाल दें, तो बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो बस अब ये आलू जो है ना मेरे मज़ेदार बन गए थे। और अभी मैंने बनाया था पराठा, और मैंने कहा था हम ना सक के आप जो है ना कॉलेज जाते हुए इसको खाती जाओ। तो ये थी मेरी संडे और सैटरडे की रूटीन। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू होते हैं जिनको मेरा चैनल अच्छा लगे वो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।